हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आप सबका जीएचपी स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था और मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि हमें भूगोल की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से हमें भूगोल को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, भूगोल को हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी को। तो आज हम फिज़िकल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और फिज़िकल ज्योग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कहाँ से करते हैं? इस टॉपिक को स्टार्ट हम अपने आप से करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पर खड़े हैं। पृथ्वी हमारी कहाँ स्थित है? पृथ्वी हमारी सौर मंडल में स्थित है और सौर मंडल में हमारे 8 प्लानेट हैं और 8 जो प्लानेट हैं और वो 8 प्लानेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और हमारा सौर मंडल कहाँ स्थित है? सौर मंडल हमारा आकाश गंगा में स्थित है। आकाश गंगाओं से मिलकर के दोस्तों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य संख्याओं में आकाश गंगाएँ हैं। देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ऐसी कल्पना की जाती है कि अनंत काल में अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था, एक शून्य हुआ करता था और इस शून्य के पास सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुआ करती थी। दोस्तों, इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुआ करती थी। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में कोई शक्ति है तो सबसे बड़ी वो शक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। देखिए, इसके पास इतनी सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, इसके आसपास जो पदार्थ थे वो इससे संघनित होने लगी, इससे आकर्षित होने लगी। दोस्तों, आपको ज्योग्राफी को बिल्कुल रटना नहीं है। ज्योग्राफी को आपको बिल्कुल लॉजिक समझना है ना। दोस्तों, इस बिंदु को इसके पास सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी, तो इस बिंदु को ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से सिंगुलैरिटी बोलते हैं। सिंगुलैरिटी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं तो हमारा जवाब होगा कि अनंत काल में अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था और उस बिंदु के पास सर्वोच्च मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति हुआ करती थी, तो हम उसे सिंगुलैरिटी बोलते हैं। दोस्तों, जब इसके आसपास जो पदार्थ थे, जो आद्य पदार्थ थे, वो इससे संघनित होने लगे। जब इससे संघनित होने लगे, इससे आकर्षित होने लगे, तो इसका घनत्व बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी तो इससे आद्य पदार्थ थे वो संघनित होने लगे, तो इसका घनत्व बढ़ेगा। जब इसका घनत्व बाहरी मात्रा में बढ़ा तो इसमें से एक ऊर्जा जनरेट होने लगी। जब इसमें से ऊर्जा जनरेट होने लगी तो इसमें एक विस्फोट होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें एक महाविस्फोट होता है। दोस्तों, ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना है तो ये ज्योग्राफी में यहाँ पर ये आज प्रूफ होगी। ज्योग्राफी में कोई कल्पना नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये महाविस्फोट का ये टाइम निकल के कैसे आया, इसको हम यहाँ प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। जब इसमें महाविस्फोट हुआ
तो जो इससे जो आद्य पदार्थ थे वो इससे छिटक गई। जाहिर सी बात है, जब महाविस्फोट होगा तो जो पदार्थ होंगे वो इससे छिटकेंगे, है ना। जब इससे छिटकना शुरू हुए तो इस महाविस्फोट के दौरान 3 चीज़ों का जन्म होता है। किस किस का? समय का जन्म होता है, स्थान का जन्म होता है और वस्तु का जन्म होता है। दोस्तों कैसे? जब महाविस्फोट हुआ तो इससे पदार्थ छिटके, तो मान लो जैसे इससे पदार्थ छिटके तो ये पदार्थ, मान लो ये पदार्थ छिटक कर के यहाँ पर गया, तो इसको यहाँ से जाने में समय लगा, तो समय का जन्म हुआ। जब इस स्थान से इस स्थान पर पदार्थ गया तो स्थान का जन्म हुआ। जब ये पदार्थ यहाँ पर पहुँचा तो वस्तु का जन्म हुआ। मान लो पदार्थ एक वस्तु भी तो है, तो वस्तु का जन्म हुआ। तो महाविस्फोट के दौरान 3 चीज़ों का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ज्योग्राफी को बिल्कुल भी रटना नहीं है। 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। इस महाविस्फोट में क्या हुआ? इसके बाद असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी और इसका घनत्व भी भारी मात्रा में था और इसका टेम्परेचर भी था, तापमान। दोस्तों, इस बिंदु के पास 3 चीज़ें ज़्यादा थी: गुरुत्वाकर्षण, घनत्व और तापमान। इस सिद्धांत को हम बिग बैंग की थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग का हम सिद्धांत बोलते हैं। और ये सिद्धांत दिया किसने है? जॉर्ज लेमेंथर ने। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंथर ने दिया है और इस सिद्धांत की पुष्टि 1960 के दशक में विग्नर ने की है। विग्नर इसकी पुष्टि 1960 के दशक में कर चुके हैं। किसके माध्यम से की थी इसकी पुष्टि? डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इस महाविस्फोट को हम बिग बैंग की थ्योरी बोलते हैं और इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंथर ने किया है और 1960 के दशक में इसकी पुष्टि विग्नर ने की थी। किसके माध्यम से? डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। दोस्तों, जब पदार्थ इससे छिटके तो दोस्तों, जब हमारा ब्रह्मांड का 1 सेकंड समय बीता, जब हमारे ब्रह्मांड का 1 सेकंड समय बीता तो पार्टिकल का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? पार्टिकल का। और हमारे पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल पार्टिकल और दूसरा हमारा जो पार्टिकल है वो होता है एंटी पार्टिकल। दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं और एंटी पार्टिकल क्या होते हैं। देखिए, फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो स्वयं निर्मित होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो खुद से निर्मित होते हैं।
और एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जब दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं और वो मिलकर के उनमें एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के दौरान वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो एंटी पार्टिकल होते हैं। देखिए हमारे फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मैं पार्टिकल क्यों पढ़ा रहा हूँ? पार्टिकल का जन्म तो होता है, जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड समय बीतता है तो पार्टिकल का जन्म होता है। लेकिन मैं पार्टिकल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तारों का जन्म होगा तो वहाँ पर आपको उनमें ऊर्जा जनरेट होने को मिलेगी, और वो ऊर्जा जनरेट किससे होगी? पार्टिकल से होगी। देखिए जब ब्रह्मांड का समय 1 मिनट बीतता है, कितना? 1 मिनट बीतता है, तो हाइड्रोजन पार्टिकल बनते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट होते हैं और हीलियम नाभिक के पार्टिकल हाइड्रोजन नाभिक में कन्वर्ट होते हैं, तो तारों में ऊर्जा जनरेट होती है ना। ऊर्जा जनरेट हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से होती है। उनमें कोई बैटरी तो लगी हुई नहीं है जो बैटरी से वो तारे जलते हैं, है ना। वो बैटरी उनमें चार्ज तो होती नहीं है, वो किससे होती है? हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से वो जलते हैं। दोस्तों टेम्परेचर के हिसाब से तारे 3 प्रकार के होते हैं, नीला ताला, पीला ताला और लाल ताला। देखिए जब तारे का जन्म होता है तो उसका रंग नीला होता है, जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो पीला कलर होता है, जब तारे का समय नष्ट होने पर आता है तो वो उसका कलर लाल हो जाता है। दोस्तों तारों का जन्म भी होता है और तारे मरते भी हैं। मैं ये बात आपको तीसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। न्याहारिकाएँ और तारों के जन्म के बारे में मैं आपको तीसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और तारों का जन्म और न्याहारिकाओं के बारे में आपको मैं तीसरे लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते चलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।